ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि उनका पंजाब या वहां के लोगों से कोई लगाव नहीं है। बादल ने कहा कि केजरीवाल की एकमात्र मंशा सत्ता हासिल करना है। बादल ने कलानौर में एक कॉलेज और सब डिवीज़न परिसर की आधारशिला रखने के बाद कहा, सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर केजरीवाल का बयान इस घटनाक्रम पर राजनीतिक फ़ायदा लेने के मकसद से किया गया। वह दिल से राज्य के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दे पर अपना रुख बदल लेते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पर SYL मुद्दे पर पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाया था। नोटबंदी से आज आप भले ही परेशान हो, लेकिन इसका फायदा आपको जल्द ही मिल सकता है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में जनता पर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। आपकी EMI भी कम हो सकती है। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में आम जनता से टैक्स का बोझ कम हो सकता है। जेटली का कहना है कि नोटबंदी के बाद से काफ़ी पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है और इससे राजस्व में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अपने दिए गए बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा निजी हमला करने का नहीं था। घोष ने कहा कि वे ममता को उनके बाल पकड़कर खींच सकते हैं। घोष ने राज्य विधानसभा में कहा, मैंने कभी किसी की भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं किया या किसी के खिलाफ कोई निजी हमला करने का मेरा इरादा नहीं था। मैंने जो कहा वह भावनाओं में आकर कहा। मैंने सुना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरे शब्द के चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता दुखी हैं। अगर हमारी मुख्यमंत्री ने मेरे शब्दों से अपमानित महसूस किया हो तो मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूँ। घोष ने माफ़ी मांगने से पहले तापस रॉय ने बीजेपी नेता के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि ममता के नेतृत्व में राज्य में निष्पक्ष राजनीति होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि आप अगर खास 4 ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इसे तुरंत हटाइए। ये ऐप है टॉप गन, MP जुंक, बीड़ी जुंकी और टॉकिंग फ्रॉग। इन्हें तुरंत डिलीट करने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल पाकिस्तानी एजेंसियां भारत में मोबाइल ऐप में मालवेयर वायरस भेजकर जासूसी कर रही हैं। गृह मंत्रालय को इस जानकारी की पुख्ता रिपोर्ट मिलते ही देश के सभी सुरक्षा बलों और राज्यों की खुफिया एजेंसियों को पत्र लिखकर कुछ विशेष मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 3 मंजिला इमारत में सिलेंडर में आग लगने से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिससे कि कई राहगीर भी घायल हो गए। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की राजगढ़ कॉलोनी के 3 मंजिला इमारत की एक मकान में आग मकान के तीसरी मंजिल पर रहने वाले मनोज कुमार जैन के घर में लगी। बताया गया है कि आज देर शाम उनके मकान में धुआं दिखाई देने लगा। उस वक्त उनकी पत्नी व बच्चे घर पर थे। जब उनके 14 वर्षीय बेटे ने धुआं देखा तो घर में सबको बताया, जिसके बाद सभी लोग नीचे उतर आए। जिसके कुछ देर बाद ही पूरे घर में आग भभक उठी और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग पूरे घर में फैल चुकी थी। दमकल को भी सूचना दी गई। घर के अंदर आग लगने के बाद AC में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद ही सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि पूरा परिवार समय रहते नीचे आ गया, जिससे उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन आस पड़ोस के 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जिसमें 2 लोग को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ी काफ़ी देर से पहुंची। अगर समय पर पहुंचती तो सिलेंडर और AC को ब्लास्ट होने से बचाया जा सकता था, जिससे नुकसान कम होता। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने तेज़ी से राहत कार्य शुरू कर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है और जांच की जा रही है कि आखिर आग किस वजह से लगी। अलीगढ़ रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास रात भर
बदमाशों और पुलिस वालों के बीच जमकर फायरिंग हुई। रात भर पुलिस वालों और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग। बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। यहाँ पर झाड़ियाँ इस कदर है कि इन झाड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए बदमाशों ने इन्हीं झाड़ियों में छिपकर पुलिस वालों के जवानों पर फायरिंग कर डाली और इस बियावान जंगल में आए दिन वारदातें होती रहती हैं। यह घटना सिकंदराबाद तहसील के बराबर अलीगढ़ रोड के स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास की है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही, और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।